माई सेल्फ जितेंद्र। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पजल। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप भी कर रहे हैं कि भैया जो पहले वीडियो में था ना टॉपिक पजल, वो एडवांस पजल, वैसा कुछ पजल लेकर आइए फिर से, वही टेक्निक। पहले तो आज का टॉपिक पजल है। इससे पहले हमारा जो वीडियो आया था इंग्लिश का अर्थमेटिक का पजल, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूं सारे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और बहुत बच्चे जो आउटसाइडर्स से फोन कर रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो मैं उनके लिए तो क्लास नहीं दे पाऊंगा अदरवाइज, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। हमारा क्लास सिर्फ वेस्ट बंगाल हुगली में ही चलेगा। ठीक है, फोन नगर। और जो बच्चे बाहर से फोन कर रहे हैं मुझे ना, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं, हमको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक चीज। पता है क्या? सीपीए। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन नोटिफिकेशन में यह है कि इसका एग्जाम मार्च में होगा। ठीक है, कभी भी हो सकता है मार्च में। हमको ये चीज दिखाई दे रहा है। और रिजल्ट में कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मेंस एग्जाम बाकी है, वो जनवरी में हो जाएगा। आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर मैं नहीं करा पाऊंगा। मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है, इसका तो जो आउटसाइडेड बच्चे हैं 50 से 60% मार्क्स तक तो मैं सारे टॉपिक कवर अप कर दूंगा। सारा चीज जो भी है, भौके, पोस्ट टेस्ट, एरर्स, इंग्लिश के और रीजनिंग के सारे एडवांस पजल कैसे करें, क्या टेक्निक है, आपको जो आज मैं बताऊंगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी यूट्यूब पर, ना किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी नहीं। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से मैंने ये बनाया है। ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप मेरे वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा यूट्यूब का रूल है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरत है आप लोगों। देखिए, जो सारे बच्चे गलती करते हैं वो गलती आप मत कीजिएगा। एटलीस्ट पहले सब पढ़िएगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था, फर्स्ट 4 वाले वीडियो में आप देखे होंगे, उसे बहुत बच्चे पसंद भी किए। भैया आपका ट्रिक बोला बहुत मस्त था, बहुत सारे पजल बन भी जा रहे हैं 4 वाले सिर्फ उसी ट्रिक से। देखिए, इसलिए ये सम लेकर आया हूं, बहुत ही एडवांस सम है। मतलब बहुत सारे बच्चे से बनेगा ही, आउट ऑफ 100 75% बच्चे से ये सम बनेगा ही। ठीक है, तो जो मैंने रूल्स बताया है फ्लोर वाले पजल में, वही कीजिएगा। पहले पजल को पढ़िएगा, ये नहीं कि 1-2 लाइन पढ़े करते गए। इससे क्या होगा ना, 50% पजल बनने के बाद पजल मटा क्या हो गए, 10-12 मिनट टाइम भी दिए, पजल बना भी नहीं, सारा एग्जाम भी खराब हो गया एक पजल के चक्कर में। वो गलती आप मत कीजिएगा। पजल पढ़िएगा, जो फिक्स्ड है वो वहां लिखिएगा। देखिए कैसे करते हैं पजल को, आप देखते रहिए। पजल पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, और करने में 4 से 5 मिनट, 6 मिनट में 5 नंबर फिक्स। ठीक है, रूल्स पता होना चाहिए कैसे करते हैं। देखिए क्या बोला है सब में, देयर आर 7 बॉयज ABCDEFGH who participated in a competition which started from Monday to Sunday। ये तो मेरा फिक्स्ड है, मंडे टू संडे तो फिक्स है, तो वो पहले लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये तो मेरा फिक्स था ना, वो लिख लीजिए। पहला पॉइंट कर लिया, जो फिक्स था वो लिख लीजिए। अब देखिए आगे पढ़िए। इन अ फर्स्ट राउंड ऑफ कंपटीशन ईच ऑफ देम प्लेड डिफरेंट गेम, PQRSTUV। ये फिक्स नहीं है, देखिए नेक्स्ट टाइम नहीं बोला गया, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। दैट मींस ये हमारा फिक्स नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। लिखो, दे लाइक डिफरेंट कलर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये भी फिक्स नहीं है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। दैट मींस ये हमारा फिक्स, ये भी फिक्स नहीं है। जो फिक्स है वही लिखिए और उससे ही रिलेटेड कुछ खोजिए। देखिए खोजते खोजते पजल हो गया। आगे देखिए, B did not play either immediately before or either after the game of D। क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, जो B है वो D के इमीडिएटली बिफोर नहीं रहेगा और ना D से बिलो। दैट मींस B के नीचे भी नहीं रहेगा। इतना समझ गए ना, D है, D के जस्ट ऊपर भी नहीं रहेगा और D के नीचे तो B आएगा ही नहीं। ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, माइंड में रखिएगा एक बार। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, Who does not like C5, C1 और C4? बच्चे यहां पर समझ नहीं पाते हैं। देखिए, जिसके बाद कॉमा दिया गया है वो उसी को रेफर कर रहा है। दैट मींस डी को बोल रहा है। Who does not like C5, C1 और C4? ये ना C4 लाइक करता है, ना C1 और ना C5। ये आप लिखिए। ठीक है, अभी कुछ डाटा मिला नहीं है, कुछ डाटा नहीं मिला, पढ़ते जा रहे हैं। देखिए, 2 गेम वेयर हेड बिटवीन G and F।
दो गेम जी और एफ के बीच में खेला जा रहा है, लेकिन जी यहां भी आ सकता है, एफ यहां भी आ सकता है, जी यहां भी आ सकता है, एफ यहां भी आ सकता है, जी कहीं पर भी आ सकता है, ये भी हमारा फिक्स नहीं है, तो इसको रिलीव करते हैं। आगे सब पढ़िए, ठीक है। नाइदर ऑफ हु प्लेड ऑन मंडे, लेकिन जी और एफ में ये तो हमारा फिक्स है कि मंडे को ये लोग नहीं खेल रहे हैं, ये तो हमारा फिक्स है ना कि मंडे को ना जी खेल रहा है ना एफ खेल रहा है, ठीक है। देयर वॉज वन गेम बिटवीन डी एंड सी, डी एंड सी के बीच में एक गेम हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहां बैठाएंगे, डाटा कहां पुट करेंगे, पता नहीं, सो इसको बिलीव करते हैं। सब में कुछ ना कुछ क्लू दिया रहेगा, कैसा भी पजल हो, अदरवाइज पजल तो बनेगा ही नहीं। सो जितना भी हार्ड पजल हो, एक क्लू आपको जरूर मिलेगा पजल को सॉल्व करने के लिए, और उस क्लू के थ्रू आपको सारा पजल आप बना सकते हैं। देखिए, बट सी गेम डिड नॉट हैपन आइदर ऑन मंडे और वेडनेसडे, दैट मींस क्या बोल रहा है, जो सी है ना मंडे को खेलेगा ना वेडनेसडे को खेलेगा, दैट मींस हमारा सी ना यहां होगा ना सी यहां होगा, ये तो हमारा फिक्स्ड है ना, ये तो हमारा फिक्स्ड है। आगे देखिए, सी लाइक सी टू कलर एंड प्लेड पी, ये भी तो मोर और लेस फिक्स्ड ही है, सी टू लाइक कर रहा है और पी गेम खेल रहा है, ये फिक्स्ड है हमारा, ठीक है। The one who played R on the last day of the competition, the one who played R on the last day of the competition like C3 color, ये तो हमारा फिक्स्ड है, फिक्स्ड है ना, जो R है, R जो गेम है वो लास्ट डे होगा और लाइक क्या करेगा, C3, ये तो फिक्स्ड, ये तो डाटा दिया गया है फिक्स्ड, दैट मींस C3 डी भी नहीं, नहीं यार डी खेल सकता है, डी बैठ सकता है, डी बैठ सकता है, तो उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आगे पढ़िए, ई प्लेड इमीडिएटली आफ्टर सी, क्या बोला, जो ई है सी के जस्ट इमीडिएटली आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, दैट मींस मेरा सी के बाद तो ई आएगा ही 110%, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड लाइक C1 कलर, ई C1 लाइक कर रहा है, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर ई, ये भी हमारा डाटा हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है, ठीक है ना। C1 एंड कलर, आई लाइक C1 कलर, A डज नॉट लाइक C5 कलर, A जो है हमारा C5 कलर लाइक नहीं कर रहा है, एंड प्लेड S, एंड जो A है क्या बोल रहा है, A हमारा C5 लाइक नहीं कर रहा, सो छोड़ देते हैं, लेकिन लाइक क्या कर रहा है, डाटा हमको मिला क्या है, वो S गेम खेल रहा है, ये डाटा मिला है A से। आगे पढ़िए, D did not play either V or U, जो D है ना V खेल रहा है ना U खेल रहा है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। जो डाटा इंपॉर्टेंट मिला उसको पहले पूछ लीजिए, डाटा ये मिला अभी तक, यही मिला और कुछ नहीं मिला है, और कुछ हमें मिला नहीं अभी देखिए। The one who played T was scheduled immediately after the game of V, क्या बोला, जो T गेम खेल रहा है वो scheduled immediately after the game of P, that means P के जस्ट नीचे T आएगा, that means हमारा पहले से पता है T के नीचे T आ रहा है, that means E का भी डाटा मिल गया, E क्या लाइक कर रहा है, T 110% श्योर हो गया तो मेरा ये डाटा दोनों, लेकिन कहां पुट करें अभी ये श्योर नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, D did not play either V or U, the one who played T was scheduled immediately after the game of P, हुआ तो E मिल गया। और देखिए, G who like C6 played on the 4th day of the competition, most important point, क्या बोला, G है जो वो हमारा 4th डे खेल रहा है, 1 2 3 4, दैट मींस G तो 110% हमारा यहीं पर आएगा। और क्या ऑप्शन में और कुछ डाटा दिया G से रिलेटेड, G लाइक C6 कलर, हमारा C6 G लाइक कर रहा है, दैट मींस C6 तो ये भी हमारा नहीं करेगा, 1 और 2 लाइक कर रहा है कौन, C, तो 1 2 3 4 3 डाटा नहीं मिला, यही मिला ना, यही दो डाटा मिला पूरा सम पढ़ने के बाद। देखिए उस दोनों डाटा से ही हम सब निकालेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे उस दो डाटा से, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, सम पढ़े करेंगे ना, बनेगा नहीं। देखिए लास्ट में दिया गया था आपको क्लू, और सम बच्चे पढ़े करेंगे तो बनेगा भी नहीं, और पजल के चक्कर में पूरा एग्जाम खराब। दो डाटा मिला है अभी तक, वो भी पूरा नहीं, लेकिन उस डाटा के हेल्प से पूरा पजल कर लेंगे। आप देखिए
जो डाटा मिला उससे रिलेटेड फाइंड आउट कीजिए क्या क्या है उससे रिलेटेड। क्या क्या सम में बी डिड नॉट प्ले आइदर इमीडिएटली बिफोर आफ्टर द गेम ऑफ डी छोड़िए, हु डज नॉट लाइक छोड़िए, टू गेम देखिए पहले टू गेम वेयर हेड बिटवीन जी एंड एफ नाइदर ऑफ whom played on मंडे। मंडे को तो ना जी ना एफ और जी और एफ के बीच में कितने गेम हो रहे हैं? 2 गेम। तो 110% मेरा एफ लास्ट में बचेगा किसी भी कीमत पर। डाटा मिला ना आपको? मिला ही नहीं? मिला ना। देखिए एफ यहां बैठ गया, जी और एफ मिल गया, जी और एफ मिल गया। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है सम में either after the game of D who does not like C5 D 2 गेम आगे पढ़िए there was one game between D and C। अब देखिए D and C के बीच में एक गेम खेला जा रहा है, D and C के बीच में एक गेम खेला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर D को यहां पुट करते हैं, सपोज कर लीजिए, तो मेरा C यहां पर आएगा, D को यहां पुट करते हैं तो C मेरा यहां पर आएगा, लेकिन C के इमीडिएट नीचे कौन है? E है। तो मेरा श्योर शॉर्ट क्या है? मेरा D और C इस दोनों पोजीशन में से कहीं नहीं बैठेगा, ये मेरा फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। D और C यहां नहीं बैठेगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, देयर वाज वन गेम बिटवीन D एंड C। अगर हम क्या करते हैं, D को यहां बैठाते हैं, ठीक है, सपोज करिए D को यहां बैठाए, लेकिन D और C के बीच में एक गेम तो हो रहा है ना, तो मेरा C यहां बैठना चाहिए, लेकिन C क्या बोला, पहले बोल दिया C यहां पर होगा नहीं, सो मेरा D यहां नहीं बैठेगा, श्योर D यहां नहीं बैठ रहा है। अगर D को यहां बैठाते हैं तो C मेरा यहां बैठना चाहिए, लेकिन यहां पर तो G है, तो मेरा ना D बैठेगा ना C बैठेगा इस दोनों पोजीशन पर, ठीक है। D तो कहीं नहीं बैठेगा, D तो कहीं बैठेगा ही नहीं दोनों में से। अगर देखिए D को यहां बैठाते हैं, यहां पुट करते, सपोज कर लीजिए, तो मेरा C यहां बैठेगा और E यहां, C के जस्ट नीचे E है, तो ये मेरा हो सकता है, ये जगह लग रहा है, हो सकता है। आगे देखते हैं, अगर D को यहां बैठाते हैं, सपोज कर लीजिए, तो C यहां होगा, लेकिन G ऑलरेडी है, दैट मींस D यहां से भी गया, D भी यहां पर नहीं होगा, D भी यहां पर नहीं होगा, ये डाटा बचा। अगर D को यहां बैठाते हैं तो C मेरा यहां बैठेगा और C यहां बैठ नहीं सकता, सो मेरा एक ही डाटा मिल रहा है, 110% D मेरा यहां बैठेगा और C, D और C के बीच में एक गेम हो रहा है। C यहां बैठेगा नहीं क्योंकि C पहले बोल दिया मंडे को C नहीं बैठ सकता, तो C मेरा यहां बैठेगा और C के जस्ट नीचे कौन है? जस्ट नीचे E है, और ये पता है ना C मेरा C2 खेल रहा है और E C1, और ये लाइक क्या कर रहा है? P और E T। देखिए कितना डाटा मिल गया, कितना डाटा मिल गया, और सब में बोला क्या था? देखिए B did not play either immediately before or either after the game of D। तो D के नीचे तो B आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है और जगह भी नहीं है, ठीक है। और D के इमीडिएटली बिफोर B आएगा नहीं, तो B मेरा कहां पर आएगा? इस पोजीशन में, मंडे आ रहा है अभी, क्योंकि यहां पर B बैठ नहीं सकता, बोल दिया इमीडिएटली बिफोर B बैठेगा नहीं D के, तो मेरा B का जगह भी फिक्स हो गया, ठीक है। तो बच क्या रहा है? बचा क्या मेरा? बचा मेरा A, हो गया ना, सारा डाटा हो गया ना। देखिए 2 डाटा था, हमको 2 डाटा क्लू दिया था, लेकिन बैठ सब गया, कुछ बाकी है, 60% पजल सॉल्व। देखिए अब देखिए 1 3 2 6 1 3 मेरा कौन खेल रहा है? F, तो 3 ये भी नहीं होगा, तो मेरा 1 2 3 4 5 6 और टोटल है कितना? 7, तो मेरा 7 ही तो मिसिंग है, तो मेरा 110% C7 खेलेगा D, फिक्स्ड 1 2 3 4 डाटा मिल गया। अब बचा क्या? और A क्या खेल रहा है? S, तो A का गेम भी मिल चुका है, तो A को पुट कर दीजिए, S खेल रहा है, फिक्स्ड। अब मेरा बचा क्या? 2 डाटा A और B। देखिए कुछ ना कुछ तो होगा ही सम में, जो ऐसा तो सम बनेगा नहीं। They like B did not either immediately before or immediately after the game of D who does not like C5 C1 ये हो गया,
two games were held between the GF. Neither of them played. There was one game between D and C, but C did not happen either on Monday or Wednesday. C like C to color and played B. The one who played on the last day of the competition. ये भी हो गया like C3 color, ये भी हो गया. E played immediately after C and like C1 color. ठीक है, ये भी हो गया. A does not like C5. A does not like C5. A C5 लाइक नहीं कर रहा है और हमारा C पर डाटा अभी तक पुट हुआ नहीं है, तो मेरा C5 को लाइक करेगा. C5 110% B. तो मेरा A क्या करेगा? 1 2 3 4 नहीं नजर आ रहा है, तो 4 क्या होगा? हुआ कि नहीं? हुआ ना. अब क्या मिसिंग है आपको? 1 2 3 1 2 3. देखिए लास्ट लाइन में कुछ और बोला था, बट नाइदर प्लेड P और V. जो G है वो P नहीं खेलेगा और V नहीं खेलेगा, तो P तो मेरा हो गया, दैट मींस V नहीं खेलेगा, तो V आइदर ये या आइदर ये हो ही सकता है. और पढ़ते हैं, लेकिन श्योर नहीं है, डाटा नहीं, और डाटा लेकिन दिया जाएगा आपको. सम में ऐसा कोई सम नहीं है, आपको डाटा नहीं मिलेगा. देखिए there was one game between D and C game did not happen either on Monday. C like C2 color. The one who played on the larger competition like C3 color. E played immediately after the C and like C1 color. A does not like C5 color and he played as D did not play V or U. D ना V like कर रहा है ना U like कर रहा है. D ना V ना U, तो हमारा बच क्या रहा है? P हो गया, Q बचा है R-S-T. U भी लाइक नहीं कर रहा. 110% मेरा Q यहां पुट होगा कि नहीं? होगा ना. अब देखिए पहले ही बोल दिया है, G हमारा ना P ना V लाइक करेगा. P का डाटा मिल चुका है और V मेरा बचा हुआ है. जब G V लाइक नहीं करेगा तो पक्का है मेरा V लाइक करेगा V. और तो G में क्या बच रहा है? P Q R S T U. पजल सॉल्व. सो जो तरीका बता रहे हैं वही कीजिएगा ना. आपको कहीं YouTube पे ना कहीं वेबसाइट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है. फ्लोर पजल तो मतलब एक पजल तो फिक्स्ड है, चाहे वो कितना भी हार्ड एग्जाम हो, SBI PO हो, IPS PO हो, NABARD हो, RBI ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, SSC कोई सा भी एग्जाम हो, आपको एक फ्लोर पजल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसका लेवल बहुत हाई है. ठीक है, हो सके आपको सर्कुलर का सम ना मिले, लीनियर का सम ना मिले पजल में, लेकिन फ्लोर पजल जरूर मिलेगा क्योंकि इसका लेवल बहुत हाई है. तो इसको करना कैसे है एक बार और शॉर्ट में बोलते हैं. जो डाटा है दिया रहेगा 1 to 8 चाहे मंडे टू संडे, वो मेरा फिक्स रहेगा 99.9%. वो पुट किए, सब पूरा पढ़े, जो चीज फिक्स है वो वहां लिखिए. एक ही डाटा मिले लेकिन वहां लिखिए. लिखने के बाद उस डाटा से रिलेटेड खोजिए. देखिए खोजते देखेंगे उस डाटा से कुछ मिला, उसको पुट कीजिए. फिर देखिए जो डाटा मिला उसके थ्रू फिर वो दोनों कंपेयर कीजिए, और कुछ मिल रहा है क्या, पुट कीजिए. 3 डाटा हुआ, अब तीनों से खोजिए, कुछ मिल रहा है क्या, पुट कीजिए. पुट करते रहिए, देखिए पुट करते करते सारा सम कंप्लीट, पजल कंप्लीट, पजल हो गया, पजल सॉल्व, क्रैक कर लिए पजल को आप. सो पजल करने का सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि नोटिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया आपका वीडियो आ रहा है पर हम देख नहीं पा रहे हैं. ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है. हो सके तो अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत बोल रहे हैं भैया आपको ये सब्सक्राइब तो किए लेकिन नोटिफिकेशन में नहीं आ रहा है. हो सकता है कुछ सोशल मीडिया की वजह से, मतलब कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूं नोटिफिकेशन में. सो मैं बोलूंगा अपने फेसबुक पेज पर या जो आपके फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के, उसके व्हाट्सएप पे आप सेंड कीजिए. इससे क्या होता है ना, आपको ट्रेंड मिलेगा आपके नेटवर्क को. ठीक है, सो आप जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो आपको फर्स्ट में दिखाई देगा. ऐसा कुछ टेक्निकल इश्यू या कुछ बनाया गया है वो पता नहीं होता डिटेल में. सो सब्सक्राइब, पहला काम आपको सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर शेयर कर लीजिएगा अपने अकाउंट पे, और व्हाट्सएप में जितने फ्रेंड्स हो शेयर कर दीजिएगा. इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आपको सारा वीडियो फिर नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली यूट्यूब में होम पेज पर आपको दिखाने लगेगा जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा. ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक पजल, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया सिलोगिज्म
और पूरी डिकोडिंग का बताइए, वो मैं बता दूंगा, ठीक है, एक क्लास में करा दूंगा। बहुत बच्चे बोल रहे भैया इंडियन बैंक पीओ का एग्जाम 28 को, उसके आगे मतलब सिलोगिज्म और पूरी डिकोडिंग जो आ रहा है अभी का लेवल, वो एक बार क्लियर कर दीजिए कैसे हो कैसे रहा है। तो मैं श्योर बोल रहा हूँ, कुछ टेक्निकल वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। सो मैं वो 22 या 23 को अपलोड कर दूंगा। अभी मेरा सीजन चलेगा इंग्लिश, अर्थमेटिक वगैरह का, आप वो देखते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।